हरे कृष्णा। तो कुछ दिनों में रामनवमी उत्सव आने वाला है। हमने सोचा कि आज से हम भागवतम के 9वें संस्करण के 11वें अध्याय का अध्ययन करें। इन 2 अध्यायों में और राम की लीला का संक्षेप में वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आप में से कितने भक्त हैं जिनके स्मार्टफोन में श्रीमद् भागवत? तो कैंडो 9 अध्याय 10 श्लोक 50। और जिनके स्मार्टफोन में भागवतम नहीं है उन्हें बिठा देना चाहिए। आग्रहे आसनम प्रणिपात्य प्रसादितः प्रजा स्वधर्म निराता वर्णाश्रम गुणान्विता गोपा रामो विनिरे पितारम अग्रहेनासनं भृत्या अग्रहेनासनं भृत्या प्राणिपत्य प्रसादितः प्रजा धर्म निरासा वर्णाश्रम गुणान्वितः युगोपा पितवद रामो विनिरे पितरम चतो अग्रहेनासनं भृत्या प्राणिपत्य प्रसादितः प्रजा धर्म निरासा गुणाश्रम गुणान्वितः गोपता पितवद रामो विनिरे पितरम चत्वा। शब्दार्थ अनुवाद करें। इसी वकीलान संक्षिप्त प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की आग्रही स्वीकार किया आसनम राग सिंहासन भ्राता अपने भाई भरत वाला प्रणिपत्य पूर्णतया उनकी शरण में जाके प्रसादितः प्रसन्न होकर प्रजा तथा प्रजा स्वधर्म निरता अपने अपने रीति पर कार्यों में संलग्न वर्णाश्रम वर्ण तथा आश्रम के अनुसार गुणान्विता गुणों से पूरे जुगोपा भगवान ने उनकी रक्षा की पितृवत पिता की भांति रामचंद्र ने निरे उन्होंने माना पितरम पिता के तुल्य भी तम उनको रामचंद्र को तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने रतिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। अनुवाद बताइए।
तब भरत की पूर्ण पूर्ण शरणागति से शरणागति से प्रसन्न होकर प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र ने भगवान रामचंद्र ने राज सिंहासन राज सिंहासन स्वीकार किया। स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा ने भी वर्ग तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने प्रतिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। लोगों को राम राज्य जैसी व्यवस्था प्रिय है और आज भी राजनीतिक लोग कभी कभी राम राज्य नामक दल बना लेते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें भगवान राम में कोई श्रद्धा नहीं होती है। कभी कभी कहा जाता है कि लोग ईश विहीन ईश राज्य चाहते हैं, किंतु ऐसी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। अच्छी सरकार तभी विद्यमान रह सकती है जब नागरिकों तथा सरकार के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा कि रामचंद्र तथा उनके नागरिकों ने प्रस्तुत किया। भगवान रामचंद्र ने अपने साम्राज्य पर वैसे ही शासन किया जिस तरह पिता अपनी संतान का पालन करता है, और नागरिकों ने भी रामचंद्र जी की अच्छी सरकार से कृतज्ञ होकर उन्हें पितृतुल्य मान दिया। नागरिकों तथा सरकार के मध्य पिता पुत्र का सा संबंध होना चाहिए। जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण पाते हैं तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, और जब पिता योग्य होता है तो वह संतानों की अच्छी देखभाल करता है। जैसा कि स्वधर्म निरता वर्णाश्रम गुणान्वितः शब्दों से सूचित होता है कि लोग अच्छे नागरिक थे क्योंकि उन्होंने वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था स्वीकार की थी, जिसके अनुसार समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र नाम के 4 वर्ण तथा ब्रह्मचार्य ग्रस्त वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम होते हैं। यह वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार प्रशिक्षण देना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता 4:13 में पुष्टि की गई है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की स्थापना भिन्न गुणों एवं कर्म के अनुसार की जानी चाहिए। अच्छी सरकार का पहला सिद्धांत यह होना चाहिए कि वह इस वर्णाश्रम प्रणाली को लागू करे। वर्णाश्रम का उद्देश्य लोगों को ईश भावना भावित होने के लिए प्रेरित करना है। वर्णाश्रम चारवता पुरेशेण परहा कुमान विष्णु राध्यते। समूची वर्णाश्रम प्रणाली लोगों को वैष्णव बनाने में समर्थ होने के लिए है। विष्णु यस्य देवता। जब लोग विष्णु को भगवान मानकर पूजते हैं तो वे वैष्णव बनते हैं। अतः लोगों को उसी तरह से वर्णाश्रम प्रणाली के मध्य से वैष्णव बनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस तरह रामचंद्र जी के राज्यकाल में प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने के लिए शिक्षित किया जाता था। मात्र कानूनों और अध्यादेशों के बल पर नागरिकों को आज्ञाकारी और कानून पालक नहीं बनाया जा सकता, यह असंभव है। विश्व भर में ना जाने कितने राज्य विधानसभाएं तथा संसदें हैं, फिर भी लोग चोर तथा उचक्के हैं। अतः अच्छी नागरिकता लादी नहीं जा सकती, अपितु नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जिस तरह केमिकल इंजीनियर, वकील या अन्य ज्ञान के विभागों में विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों के प्रशिक्षणार्थ स्कूल तथा कॉलेज होते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनने की शिक्षा देने के लिए स्कूल तथा कॉलेज होने चाहिए। इससे अच्छी नागरिकता की प्रारंभिक शर्त पूरी होगी, वर्णाश्रम गुणान्विता। सामान्य रूप से यदि राजा या राष्ट्रपति राजऋषि होता है तो प्रजा तथा मुख्य कार्यकारी के मध्य का संबंध स्पष्ट हो जाएगा और राज्य में किसी गड़बड़ी की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि चोर उचक्कों की संख्या घट जाएगी। किंतु कलियुग में वर्णाश्रम प्रणाली की उपेक्षा के कारण लोग सामान्यतः चोर और उचक्के हो गए हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसे चोर तथा उनके उचक्के
अन्य चोर उचकों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिससे हर सरकार में अव्यवस्था रहती है और कोई भी सुखी नहीं रहता। किंतु भगवान रामचंद्र के राज्य में अच्छी सरकार का उदाहरण मिलता है। यदि लोग इस उदाहरण का अनुसरण करें तो सारे विश्व में अच्छी सरकार बन जाएगी। ध्यान से सुना। आज की बात में लागू है या नहीं? ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मृतनील श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदाम्यहं तदापि स्वपदान्वितं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का भारत में इलेक्शन का मूड है, तो ये समझना चाहिए शास्त्रों का क्या उद्देश्य। तो जैसे हमने कहा, श्रीमद् भागवत में केवल 2 अध्याय हैं जिनमें रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनेक भक्तों ने रामचंद्र जी की लीला का वर्णन किया है, इसलिए मैं केवल संक्षेप रूप में करूँगा। वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों के द्वारा रामचंद्र जी की लीलाओं का वर्णन किया। तो आप देखते हो संतों में, अगर किसी संत ने शिक्षा दी है गहराई के साथ, तो अगला संत संक्षेप रूप में करता है। उदाहरण के लिए चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत, आप देखते हो कि जिन लीलाओं का वर्णन कृष्णदास काव्यराज ने किया है गहराई से, वृंदावनदास ठाकुर कहते हैं मैं केवल संक्षेप रूप में करूँगा। जिन लीलाओं का वर्णन वृंदावनदास ने किया है उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं कृष्णदास काव्यराज। उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने इस अध्याय के आरंभ में ही ये स्थापित कर दिया है कि मैं केवल संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि अनेक संतों ने कर लिया है। और जैसे हमने कहा, वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों के द्वारा भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया। तो भगवान राम कौन है? स्वयं भगवान है। जन्म कर्म चामे दिव्य, मेरा प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। प्रभा जी समझाते हैं कि भगवान राम स्वयं भगवान है। वो भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं वो अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं, साधारण व्यक्ति के समान नहीं। आज के वातावरण में अनेक व्यक्ति दावा करते हैं जो भगवान है, तो वो अद्भुत लीला प्रकट नहीं कर पाते। प्रभु जी कहते हैं जैसे कि भगवान कृष्ण ने अनेक अद्भुत लीलाएं प्रकट की। तो भगवान राम प्रकट हुए थे अपने भाइयों के साथ, और ये सब है विष्णु तत्व। और भगवान राम शुरू से ही अद्भुत लीला प्रकट की थी। भगवान राम
वनवास में थे और यहाँ पढ़ रहे हो कि जब वो लौटे तो ये भाई भारत ने बहुत ही आदर के साथ मंत्रियों समेत उनका स्वागत किया और वनवास क्यों लेना पड़ा। महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी, कई साल में 4 वर्ष थे और एक समय जब वो कठिन स्थिति में थे उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका सहयोग दिया था। महाराज दशरथ ने पूछा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें मेरी जान बचाए। कैकेयी ने कहा ठीक समय पर मैं आपसे मांगूंगी। उनका विचार ये था कि राजगद्दी उनके पुत्र को प्राप्त हो। और जब अयोध्या में तैयारी हो रही थी भगवान राम को राजगद्दी में बिठाने के लिए पूरा अयोध्या सजा हुआ था। सब खुशी प्रसन्न थे क्योंकि उनका अत्यंत स्नेह था भगवान राम के प्रति। तो कैकेयी ने कहा याद है तुमने वादा किया था आप पूरा करोगे। तो मेरी इच्छा है कि अब राम को बोलो वनवास में जाने के लिए। कितने समय के लिए? 14 वर्षों के लिए। पापा जी ने इस विषय पर कहा लेक्चर देते हुए कि कैकेयी का भाव ये था कि अगर 1, 2, 3 साल में कहेगी वनवास में जाओ तो भगवान राम जल्दी लौट आएंगे। 14 साल लंबा सफर है। उनका बेटा स्थापित हो जाएगा राजा के रूप में। और महाराज दशरथ ने वचन दिया था। प्राचीन समय में जवानी वचन का भी पूरा आदर किया जाता था। आज तो स्टैम्प पेपर में भी लिखित एग्रीमेंट का भी कोई आदर नहीं करता। तो जो दशरथ ने कहा हाँ मैंने वादा दिया था पर मैं वादा वापस ले सकता हूँ। कैकेयी ने जिद की और भगवान राम तुरंत ही मान गए। शास्त्र में कहा गया है भगवान शब्द उनके लिए उपयोग कर सकते हो जिनमें कि 6 प्रकार के गुण हो एक साथ। क्या है ये 6 गुण? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य ज्ञानं विरागाय यावच्चैव सीनिपति। 6 गुण एक साथ। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य जो सबसे धनी हो, सबसे वीर्यस्य सबसे बलवान, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा ज्ञानी और त्यागी, जिसमें कि 6 प्रकार के गुण हो एक साथ, उसी व्यक्ति को हम भगवान बुला सकते हैं। आज के वातावरण में आप देखोगे कोई खूबसूरत है तो वीर नहीं है, ज्ञानी है तो त्यागी नहीं है। और भगवान ने 6 गुण एक साथ प्राप्त होते हैं उसी मात्रा में। तो जब पिता ने कहा बेटा तुम वनवास में जाओ, बेटे ने ये नहीं कहा लोग क्या कहेंगे, तैयारी हो गई है। जिस प्रकार एक पक्षी जैसे उसके पंख आए तुरंत ही उड़ जाता है और राम ने एकदम ही स्वीकार कर दिया पिता के आदेश का।
तो भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जा सकता है। जो 6 गुण हो और वो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। जैसे कि जब समय था सीता के पति के विषय में, पति प्राप्त करने के विषय में, भगवान राम ने भारी धनुष जैसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी, ऐसे तोड़ा जैसे बच्चा करने को तोड़ा। इसमें भगवान की अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। जब भगवान राम ने जाना था श्रीलंका, उन्होंने पहाड़ों की चोटी को सागर में फेंका, और अगर पत्थर फेंको सागर में डूब जाएगा, नहीं। तो भगवान राम ने जब फेंके वो तैरने लगे। भगवान राम अनेक लीलाएं हैं भगवान राम की। तो भगवान राम जब वनवास से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके भाई भारत बिल्कुल त्यागी थे। उन्होंने शासन भी किया इस भाव से, भगवान अपने भाई के राम को आसन में बिठा, दूसरे शब्दों में शासन किया भगवान राम के बिहाफ पर, और खुद अत्यंत तपस्या का पालन किया। खाने के लिए क्या, जो गाय के मूत्र में बंधी थी, और पति के पत्रों से अपने शरीर को ढका। तो भगवान राम जब लौटे, अयोध्या के सारे मंत्रियों ने भारत में उनका स्वागत किया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान राम बड़े प्रसन्न थे उनके भाई भारत का त्याग का भाव देखकर। भारत ने ये नहीं सोचा चलो भाई चले गया, राजगद्दी मुझे प्राप्त हो गई। वो जब अपनी माँ पर क्रोधित थे कि आपने क्यों ऐसे कहा, भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए अपने भाई का त्याग देकर, और फिर उन्होंने राजगद्दी को काट दिया। आगे क्या लिखा है, उन्होंने प्रजा की देखभाल की। किस प्रकार, जैसे एक पिता अपनी औलाद की देखभाल करता है, और जो प्रजा थी वो जुड़ी हुई थी वर्ण और आश्रम के अनुसार सेवा में। उन्होंने भगवान राम को स्वीकार किया पिता के रूप में। आज अभी स्थिति देखते हो समाज में, देखते हो आपके राजनीतिक नेता आपको अभी उदाहरण के समान समझते हैं, और आप उन्हें पिता के समान समझते हैं। देखते हो आज तो इलेक्शन का समय, आप देखते हो सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। एक जन कैसे देते, कहते हैं वो चोर है, वो कहता है वो चोर है, और चोर सभी है। एक समय फिल्म आई थी, हम सब चोर हैं, चोर सभी है। तो इसकी तुलना में इस श्लोक में आपको भगवान राम के राज्य का ज्ञान हो रहा है। तो भगवान राम ने प्रजा को उसी प्रकार देखभाल की जैसे कि एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, और जो प्रजा थी वो वर्णाश्रम अपने गुणों के अनुसार कार्य में जुड़ी हुई थी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण माया सृष्टम गुण कर्म भगा, कि गुणों के अनुसार हम
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बंधु। समाज में अगर हमें शांति चाहिए, समाज में अगर आपको सुख चाहिए, तो वर्णाश्रम का होना बहुत आवश्यक है। और चाहे आप किसी भी वर्ण के सदस्य हो, आपका मूल भाव ये होना चाहिए भगवान की सेवा। तो जैसे आप सुन बैठे हो, शास्त्रों में ये शिक्षा है कि समाज का विभाजन 4 वर्ण और 4 आश्रम होने चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है अपने सिर के साथ। जिस प्रकार शरीर में सिर का होना आवश्यक है, ब्राह्मणों का होना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए भगवान राम ने और सीता ने अपने सारे गहने ब्राह्मणों को बांट दिया था, और भगवान राम ने अपनी सारी जमीन ब्राह्मणों को बांट दिया था, और सीता ने केवल एक नोज रिंग, नथनी अपने लिए रखी थी, ताकि सारे गहने ब्राह्मणों को लौट दिया। भगवान राम ने ब्राह्मणों से पूछा, मांगो कितने जमीन की आवश्यकता है। ब्राह्मणों ने सारी भेंट स्वीकार कर ली। फिर ब्राह्मणों ने कहा, हम आपके चेहरे को देखने में ही इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि हमें इन गहनों की आवश्यकता नहीं। वो सीता देवी ने सारे गहने ब्राह्मणों को, सारे गहने सीता देवी को वापस कर दिए। और जो ब्राह्मण पुरुष थे, उनको भगवान राम ने कहा था, मांगो कितनी जमीन चाहिए। और ब्राह्मणों ने क्या कहा, हमें उतना ही दो जितना कि आवश्यक हो जीने में। ब्राह्मण भीख मांग सकता है, पर उतना ही मांगना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। यानी हम भीख मांग रहे हैं और बैंक अकाउंट बढ़ा ले जाएगा। तो ब्राह्मणों ने, राम ने उन्हें सारी जमीन दे दी। उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने लिए रखा और कहा, सारी जमीन लौटा दे। और ब्राह्मणों ने कहा, हम आपके आचरण से इतने संतुष्ट हैं, आप हमारी देखभाल इतने ध्यान से कर रहे हो कि हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो ये था उनका भाव। आज आप उम्मीद कर सकते हो गहने बांटो के ब्राह्मणों को, वो कहेंगे हमें तो नहीं चाहिए, वापस दो। उल्टा कहेंगे, क्या दिया तुमने, और दो। और ब्राह्मण कहेंगे, आगे 10 पीढ़ी के लिए जमीन चाहिए। तो आज भी आप राम राज्य की चर्चा सुनते हो, वो प्रभा जी इस विषय की चर्चा तात्पर्य में करें। तो ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ, और ब्राह्मणों का कार्य है समाज की सुरक्षा। सबो धमो तपो शौचम शांति राज्यम एवं च ज्ञानम विज्ञानम मस्तिष्कम ब्रह्म क्रम स्वभाव। भगवद गीता के 18वें अध्याय में ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन है। फिर क्षत्रियों की तुलना की जाती है शरीर के बाजुओं से, क्योंकि क्षत्रियों का कर्तव्य बनता है समाज की सुरक्षा, खास करके स्त्रियों की, बच्चों की और बूढ़े व्यक्तियों की। और क्षत्रिय जो है वो अत्यंत दानी होते हैं, इसलिए क्षत्रिय राजा अत्यंत दानी थे।
वैश्य की तुलना की जाती है पेट के साथ, और वैश्यों का कर्तव्य है क्या? खेती, गायों की सुरक्षा। गायों की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। जैसे हम कल रात को कह रहे थे, 7 माताएं हैं, उनमें एक है गाय माता। अपनी असली माँ, गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, जो आपको पालती है, पृथ्वी और गाय। 7 पत्नियां हैं, 7 माताएं हैं, और इनकी सुरक्षा आवश्यक है, तो खास करके गाय की, गाय माता की। चैतन्य महाप्रभु जब चंद्रकांत जी को मिले, क्योंकि चंद्रकांत जी ने अपने प्रतिनिधि को भेजकर मृदंगा तुड़वा दिए थे, तो महाप्रभु ने कहा, ये कैसा धर्म है जिसमें गाय माता की सुरक्षा नहीं की जाती? तो गाय की तुलना की जाती है माता के साथ, वो बहन की पिता के साथ, तो माता पिता दोनों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो वैश्य का कर्तव्य है खेती, व्यापार और गायों की सुरक्षा। फिर आगे शूद्र, शूद्र की तुलना की जाती है पैरों के साथ। जिस प्रकार आपके पैर पूरे शरीर को संभालते हैं, उसी प्रकार शूद्रों का फर्ज है इन वर्णों को संभाले। साथ में 4 आश्रम भी होने चाहिए। चाहे 4 आश्रम, ब्रह्मचारी की व्यवस्था। तो भगवान राम के समय पूरा समाज अपने गुणों के अनुसार जुड़ा हुआ था अलग अलग कार्यों में, और साथ में पूरी प्रजा भगवान राम की उपासक थी। पूरी प्रजा भगवान राम की उपासक थी, और किसी समय भी कोई भी नागरिक जाकर राजा को मिल सकता था। आप भी उम्मीद कर सकते हो आज आप उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो केवल टीवी में। आप उनको देख सकते हो, वो आपको नहीं देख सकते, ठीक है। और भगवान राम के उस समय कोई व्यक्ति भी किसी समय भी जा सकता था राजा को मिलने के लिए। तो एक समय भगवान राम यात्रा पर गए थे, एक ब्राह्मण था उनके राज्य में, जो कि रोज उनके दर्शन के पश्चात ही खाना खाता था। तो लक्ष्मण ने कहा, ये ब्राह्मण 2 हफ्ते से भूखा है क्योंकि आपका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, अब यात्रा में थे। तो भगवान राम ने अपनी एक मूर्ति, जो कि उन्होंने अलमारी में रखी थी, वो पृथ्वी पर थे, वो निकाल कर दिया और कहा, इस मूर्ति की पूजा करो, इस मूर्ति और मेरे में कोई अंतर नहीं। भगवान अपने आप को आर्च विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, और इस वाच विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। आप जब राधा माधव का दर्शन लेते हो या जगन्नाथ सुभद्रा बालराम का, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इनमें भगवान में कोई अंतर नहीं। तो भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी औलाद के समान मानते थे, और भागवत में कहा गया है कि हालांकि भगवान राम का राज्य कौन से युग में था? त्रेता युग। उनका राज्य था त्रेता युग। हालांकि उनका राज्य था त्रेता युग में, समाज में जो सुख है वो प्राप्त था सतयुग के बराबर। पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वही
सुख आज भी प्राप्त हो सकता है अगर हम महामंत्र का उच्चारण करें। भगवान राम के प्रति के समय पूरी प्रजा जुड़ी हुई थी और राम का गुणगान में। तो राम राज्य प्रभु जी कहते हैं तात्पर्य में कि लोग आज भी राम राज्य की चर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? ये भगवान राम से अत्यंत प्रेम था। नहीं, भगवान राम राज्य के समय समाज के में किसी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं। प्रकृति द्वारा हर प्रकार की आवश्यकता सरलता के साथ प्राप्त हो रही थी। आज आप क्या देखते हो? आवश्यकताएं प्राप्त हो रही हैं, दिन पे दिन और कठिनाई हो रही है। आप देखते हो कि जल की भी कमी नहीं है। आप देखते हो दिन पे दिन गर्मी बढ़ते जा रही है कि नहीं? पिछला साल 2018 तो मेरे ख्याल से पिछले 80 सालों में सबसे गर्म साल माना गया। और ये साल 2019 आगे आप देख रहे हो कितनी गर्मी है। पर भगवान राम के राज्य के समय कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार की आवश्यकता की कमी नहीं। खेती से आवश्यकता है, फूल वगैरह सब्जी सरलता से प्राप्त हो रही थी। और भगवान राम के समय कोई भौतिक क्लेश नहीं, अंदाजा लगाओ, कोई भौतिक क्लेश नहीं, कोई बुढ़ापापन नहीं। वो चाहिए है, हम सब प्रयास करते हैं बुढ़ापापन से बचने के लिए और प्रयास करते हैं बुढ़ापापन को छुपाने के लिए। खास करके आज का एंटी एजिंग शॉप्स है। एंटी एजिंग शॉप में क्या बिकता है? वही वस्तु है जिससे आप अपने बुढ़ापेपन को छुपा सको। तो कब तक छुपाओगे? 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर सब देखेगा। भगवान राम के शासन के समय किसी पर बुढ़ापापन था ही नहीं। कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि कोई बीमार होता ही नहीं था। कोई प्रगति द्वारा कष्ट नहीं। आजकल तो प्रकृति द्वारा कितने कष्ट आते। माया दक्षेण प्रकृति प्रकृति द्वारा बाहर आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, सूखा हो जाता है, फॉरेस्ट फायर लग जाती है। अमेरिका में फॉरेस्ट फायर इसी स्थानों में एक साथ पिछले साल हुई थी। तो प्रकृति द्वारा कोई कष्ट नहीं था। और कुछ और सुनना चाहते हो? मृत्यु का समय भी आप चुन सकते थे। और अगर आपकी ये निर्णय गया हमें मृत्यु नहीं चाहिए, तो मृत्यु भी नहीं आती थी। लोग बुद्धिमान थे, वो समय चुन लेते थे। कोई ये नहीं कहता था हमें मृत्यु नहीं चाहिए। मृत्यु का समय भी आप खुद सुन सकते हो। आप सब कहोगे फिर तो हमें राम राज्य चाहिए। मृत्यु भी पूछ के आएगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, डॉक्टरों का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। पर पूरी प्रजा जुड़ी हुई थी कि इसमें भगवान राम की सेवा में 24 घंटे उनका भाव क्या था?
भगवान राम की प्रशंसा। और भगवान राम ने देखा सारी प्रजा बिल्कुल त्यागी है, पूरी प्रजा में एक ही भाव था, भगवान राम की खुशी, उनकी प्रशंसा। तो शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति नेता बनता है तो उसे अपने आचरण के द्वारा धार्मिक नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है, हेलिश प्लैनेट्स। आप में से कितने भक्तों ने उनको पढ़ा है? बस 2 3 4, बाकी को डर लग गया। कई बार लोग डर जाते हैं। ऐसा भी अभ्यास है, लोग जो पे 5वें स्कंद का वर्णन पढ़ते हैं, ये परिणाम होगा, ये परिणाम होगा, तो घबरा कर वो भागवतम को छुपा लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में बड़े गहराई के साथ आप पढ़ते हो कि इस प्रकार का अपराध का क्या दोष है, क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। आप सुनना चाहते हो राजनीतिक नेताओं जो कि अपने कार्य को ठीक नहीं निभाए, क्या परिणाम होगा? उनको बोलोगे तो उनका हाथ रखा है। शास्त्र में लिखा गया है कि जो व्यक्ति चापलूसी करके कोई नेता या कोई बन जाए और अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को नहीं निभाए, तो मृत्यु के बाद उसे पीसा जाता है। जैसे गन्ने को गन्ने की मशीन में डालते हो ना, रस निकालने के लिए। तो शास्त्र में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम के अनुसार जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। मान लो हम आध्यात्मिक नेता बनते हैं और हम हमारे कार्य को ठीक नहीं निभाए, तो फिर भी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमें हमारे आचरण के द्वारा धर्म के नियमों का संदेश प्रस्तुत करना चाहिए, ये नहीं मुंह में राम नाम भगवान छोड़ी। तो भगवान राम के राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। तो राम राज्य का स्मरण हम क्यों करते हैं? ये घटना बीती थी त्रेता युग में, अंदाजा लगाओ कलयुग के द्वापर युग बीत गया, त्रेता युग इतनी प्राचीन है, पर आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि राम राज्य के समय हर रूप से सुख था, कोई दुखी व्यक्ति नहीं था, कोई भी दुखी व्यक्ति नहीं था, और राजा और प्रजा का इतना गहरा संबंध था। तो हम राम राज्य की चर्चा करते हैं कि हाँ, क्योंकि हम सबको सुख चाहिए, किसी को कष्ट नहीं चाहिए। अगर आप किसी को बोलो कष्ट चाहिए, नहीं बुढ़ापा चाहिए, सब कहेंगे नहीं चाहिए, पर चाहिए नहीं, पर हमें मजबूरन अनुभव करना पड़ता है। भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम इस भौतिक जगत में कष्ट ही कष्ट है और चीज है। तो भगवान राम के राज्य के समय किसी प्रकार का कष्ट नहीं था और पूरा वर्णाश्रम जुड़ा हुआ था भगवान की सेवा में। तो ये आवश्यक है। भगवान उदाहरण के लिए ये नहीं कहते कुछ करो मत,
तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम अनुस्मरणाय। भगवान कहते हैं मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम अपने कर्तव्य को निभाओ। तो वर्णाश्रम में चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ या वानप्रस्थ या सन्यास, वर्ण सबका एक ही भाव है, विष्णु की सेवा। अगर आप गृहस्थ हो तो ये भाव है कि हम भगवान की सेवा करें। ब्रह्मचारी हैं, ये भाव होना चाहिए भगवान की सेवा करें। तो प्राचीन समय में अनेक उदाहरण प्राप्त करते हो जहाँ राजा प्रजा की पूरी सुरक्षा कर रहा था। एक राजा थे मनसिबी, बड़े दयालु राजा थे। प्रजा की सुरक्षा उनका भाव था और किसी समय भी कोई नागरिक उनके महल में पहुंच सकता था। तो एक दिन देवताओं ने सोचा हम मनसिबी की परीक्षा लेते हैं। तो एक बन गई बाज, एक थी पक्षी। पक्षी का पीछा कर रही थी बाज। पक्षी आए राजा के पास, ये बाज मुझे खाना चाहती है, आप राजा हो मेरी सुरक्षा करो। और मनसिबी ने कहा घबराओ मत। थोड़ी देर बाद वहां बाज पहुंची। बाज ने कहा यहाँ कोई पक्षी आई है क्या? हाँ, वो मैंने खाना है, दो मुझे वापस। तो राजा ने कहा ये पक्षी मेरे पास पहुंची है सुरक्षा के लिए, मैं तुम्हें नहीं लुटा के दे सकता कि तुम इसे खाओ, पर अगर तुम्हें चाहिए तो मेरे शरीर से उसके वजन के अनुसार चमड़ा ले लो। तो देवता परीक्षा ले रहे थे राजा की। तो इस पक्षी का वजन बढ़ते गया। राजा ने ये नहीं कहा इतना चमड़ा क्यों ले रहे हो, दे दे गए। फिर अंत में देवता इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो वैसे अनेक उदाहरण, महाराज गांधी देव का भी उदाहरण, अनेक उदाहरण है। तो समाज में अगर हमें सुख चाहिए तो ये आवश्यक है कि हमारे जो नेता हैं उनमें धार्मिक भाव हो। तो आज आप किसी नेता का टेस्ट लेते हो, धार्मिक भाव क्या है लेते हो उसमें, ये टेस्ट लेते हो जेल में कितनी बार गया किसी को पूछते हो आपका चरित्र क्या है, कोई नहीं, हम क्यों नहीं पूछते। जैसे प्रभा जी तात्पर्य में कहते हैं प्रजा भी चोर राजा भी चोर। तो इस कारण हम देखते हैं समाज के लोग अत्यंत दुखी हैं। तो राम राज्य के समय पूरा समाज संतुष्ट था क्योंकि सबके मन में एक ही भाव था। तो जब तक हम भगवान को केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे, जब तक हम आध्यात्मिकता के नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम किसी हालत में सुख नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे आप बीजेपी को चुन लो या कांग्रेस को चुन लो, ऐसे कुछ खास अंतर नहीं पड़ेगा। तो समाज में क्लेश थे, वही क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ये कहो कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो कि भगवान राम का प्रतिनिधि के रूप में
शासन करेगा। फिर तो राम राज्य के समय समाज में कोई कष्ट नहीं था, कोई क्लेश नहीं, पूरी प्रजा अत्यंत सुखी थी। और आप ये देखते हो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हमारे प्राचीन राजाओं को क्या कहा जाता था? राज ऋषि। केवल राजा नहीं, राज ऋषि। आज ना वो ऋषि है ना राजा है। प्राचीन समय में क्या कहते थे? राज ऋषि। राजा भी थे और ऋषि भी थे। परीक्षित महाराज पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक अपराधी व्यक्ति गाय को कष्ट दे रहा है, तुरंत ही उसको मारने को तैयार हो गए। अब मेरे राज्य के बाहर जाओ। जो प्राचीन समय में जो राजा थे, केवल मनुष्यों को ही प्रजा, मनुष्यों को प्रजा नहीं मानते थे, पर पशुओं को भी। आज के वातावरण में जब आप ये करते, हमारी प्रजा इतनी है, हमारे देश की आबादी इतनी है, उसे क्या मानते हो? देश की मानव आबादी। पर शास्त्रों के अनुसार प्रजा में पशुओं को भी गिनना चाहिए। हम बीजा प्रजा पिता जब भगवान कहते हैं तो इसमें पशु भी गिने जाते हैं। पर आज हम पशु को गिनते हैं। पशु को मार लो, गाय हो कुछ हो, पर मनुष्य को नहीं। तो भगवान राम के समय केवल पूरा सुख था और प्रजा सुखी थी, क्योंकि वो सब जुड़े थे भगवान राम के प्रति सेवा में। तो भगवान राम, उनके मन में क्या भाव था? सदा प्रजा का सुख। भगवान राम के समय सड़कों को रोज धोया जाता था, सारी सड़कों को, और हाथी गुलाब के पानी को अपनी सूंड में लेते थे और पूरे रास्ते को धोते थे रोज गुलाब के पानी के। आज उम्मीद कर सकते हो चंडीगढ़ की गलियों को गुलाब के पानी से धोगे। हम वॉशिंगटन जैसे देश में, अमेरिका है, नहीं कर सकते। और एक और गुण क्या था? भगवान राम खुद खड़े रहते थे सड़क में, ये देखने के लिए इस प्रकार का कार्य हो रहा है। जब प्रजा ने देखा हमारे राजा इतनी चिंता करते हैं हमारी सुरक्षा का, कि खुद खड़े होते हैं रास्ते में देखने के लिए कि काम ठीक हो रहा है, तो प्रजा और भी शरणागत हो जाती थी। उन्होंने देखा कि राजा का इतना गहरा प्रेम। कई बार भगवान राम घर घर जाते थे, बाहर खड़े होकर सुनते थे, कोई शिकायत तो नहीं है किसी नागरिक की मेरे राज्य के विषय में। ये देखते खुद आज हम कोई अगर कोई आलोचना करे तो उसको मुसीबत में डाल देते। भगवान राम खुद जाते थे वेश बदल कर, ये देखने के लिए समाज में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं। तो भगवान राम स्वयं भगवान है, जन्म कर्म चामे दिव्य, उनका प्रकटन और प्रकटना दोनों ही दिव्य है। तो हम उनको भगवान स्वीकार करते हैं जिनके लिए जो लीला कार्य है अद्भुत है। भगवान कृष्ण को हम क्यों भगवान स्वीकार करते हैं? उन्होंने भी अद्भुत लीला प्रकट की। पापा जी उदाहरण देते हैं,
7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाया। छोटे से ही थे, मां ने कहा तुमने मक्खन चुराया, मिट्टी खाई है। तो मां ने कहा नहीं। तो माता ने कहा अरे दिखाओ मुंह खोलकर। मुंह खोलकर दिखाया तो क्या देखा? पूरे विश्व का चैतन्य महाप्रभु ये भगवान है। उन्होंने भी बचपन से ही बाल लीला प्रकट, दिव्य बाल लीला प्रकट की। जैसे एक समय जब वो छोटे थे, एक ब्राह्मण आया उनके घर में रहने के लिए, और उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा ने उनका स्वागत किया और कहा हाँ ठहरिए मदर। ब्राह्मण जो है अक्सर अपना प्रसाद खुद बनाते हैं। तो जब वो ब्राह्मण प्रसाद को भोग लगा रहा था, शैतान ने वहीं आकर झूठा कर दिया। 2 बार किया, 3 बार पिता ने उसे कोई दूरी पर बंद रखा। तो तीसरी बार में पहुंच गया बेटा। जब तीसरी बार पहुंच जाओ ब्राह्मण ने कहा, तो हमारे पिता ने कहा था बंद कर दिया था में। उसने कहा आप ये भोग किसको लगा रहे हो? उन्होंने अपना श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया और कहा किसी को कहना नहीं तुमने ईश्वर का दर्शन किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के वातावरण में अनेक ढोंगी व्यक्ति दावा करते हैं क्या हम भगवान हैं। कुछ चमत्कार दिखा देंगे, कुछ रसगुल्ला पैदा कर देंगे और भगवान बना देंगे, और प्रजा भी कहती है देखो बाबा। पर जो असली भगवान है उनका प्रमाण शास्त्रों में है। उनके विषय में शास्त्रों द्वारा सूचना प्राप्त होती है और वो शुरू से ही अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। तो भगवान राम स्वयं भगवान है और उनकी लीलाओं का वर्णन बड़े शास्त्र में प्राप्त होता है, खास करके वाल्मीकि रामायण में। हमारे वैष्णव के अनुसार वाल्मीकि रामायण द्वारा अथॉरिटेटिव प्रमाणिक है और 24,000 श्लोकों के द्वारा वाल्मीकि ने बड़े गहराई के साथ भगवान राम की लीला का वर्णन किया है। भगवान के दर्शन में केवल संक्षेप रूप में ये प्राप्त है। तो हमें भगवान राम की अनेक लीला का स्मरण करना चाहिए। और जैसे अगले श्लोक में कहा गया है, आप इस कलियुग में सत्य का वासना प्राप्त कर सकते हो। कैसे? नाम की जरूरत है। भगवान राम का राज्य था सतयुग में, लोगों ने सुख प्राप्त किया था सतयुग का, क्योंकि सब जुड़े हुए थे भगवान राम की बात। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा ये बताइए इस कलियुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? और सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, कले दोषे राजा, एक कलियुग में दोष ही दोष है, सच है। ध्यान देखो दोष, ध्यान देखो इंद्रिय तृप्ति का मंत्र। पर एक सुख है इस कलियुग में, क्या है? कीर्तन कृष्ण मुक्त संगत परम जय, जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो अगर हमें राम राज्य चाहिए, अगर हमें राम राज्य का सुख चाहिए, तो वो आज भी संभव है अगर पूरी प्रजा जुड़ जाए भगवान के नामों के उच्चारण में। हम सबको हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए और हरि नाम की महिमा का प्रचार, और सबको कहो कि हरि नाम के द्वारा ही राम राज्य प्राप्त होगा। हरि नाम लोगे, अपराधों से रहे, तो शुद्ध हरि नाम का उच्चारण का एक लाभ होता है। क्या? भगवान के धाम लौटने के योगी हो जाते हैं। तो
इस कलयुग में राम राज्य प्राप्त हो सकता है अगर हम सब हरिनाम का उच्चारण करें और हरिनाम की महिमा का प्रचार करें। तो संक्षेप में भगवान राम के राज्य के समय प्रजा अत्यंत सुखी थी क्योंकि वो सब जुड़े हुए थे भगवान की सेवा में और उन्हें पूरा विश्वास था कि हमारे जो राजा है वो हमारी चिंता करते हैं और राजा अपना जेब नहीं भर रहा, प्रजा के सुख के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए जो पूरी प्रजा थी वो 100% शरणगत थी इसके प्रति, राजा के प्रति। तो इसलिए चरित्र की आवश्यकता है और चरित्र बनता है अगर हम धर्म के नियमों का पालन करें। अगर हम धर्म के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो चरित्र कहाँ बनेगा, चरित्र नहीं बनेगा तो लोगों का आचरण भी ठीक नहीं होगा। तो आज इस चीज़ की कमी है, इसलिए राम महाराज कहते हैं कौन आचरण प्राज्ञ हो। 5 साल की आयु से आध्यात्मिक ज्ञान देना आरंभ कर देना चाहिए क्योंकि अगर आध्यात्मिक ज्ञान हो तो लोगों का चरित्र भी बनेगा और फिर मार्गदर्शन भी दे पाएंगे। आज क्या स्थिति है, अंधा यथा अंधे रूपाने हमारे नेता अंधे प्रजा अंधी, क्या परिणाम होगा? खड्डे में गिर। तो वही हो रहा है समाज में। अगर आप लोग सुधार चाहते हो तो ये 9वें स्कंद 10वें अध्याय का प्रचार करो और इसके द्वारा प्रजा सुखी हो सकती है। हरे कृष्ण।